ध्यान इधर है और पैसा कहाँ से आ रहा है ये अलग है कि आज जगह जगह पे इतना पैसा आया, इतना बड़ा साम्राज्य छांगुर बाबा का चलने लगा। पूरे विश्व में बलरामपुर किस चीज में चर्चा में है कि वहाँ धर्मांतरण का इतना बड़ा खेल चल रहा था, हजारों करोड़ रुपए की फंडिंग हो रही थी। हम लोगों ने कई बार कहा, हम लोगों को भी धमकियां दी गई। नेपाल बॉर्डर भी है और वहाँ पे तरह तरह की माओवादी गतिविधियां चलती हैं, लेकिन आज पता चलता है कि इसके पीछे कितना बड़ा रैकेट था और फंडिंग कहाँ से मिलती थी। ये पैसे कौन ले रहा है इस तरीके से? जिले का अधिकारी। बलरामपुर में अवैध धर्मांतरण के मामले में छांगुर बाबा और उसके गिरोह के लोगों की लगातार जांच जारी है, लेकिन इस जांच में एक बात जो बहुत तरीके से सामने आई है वो ये है कि लोकल प्रशासन और लोकल पुलिस ने किस तरीके से छांगुर और उसके गिरोह के लोगों की मदद की थी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के गैसुई से विधायक रह चुके भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता शैलेश कुमार सिंह शैलू जी, आपसे जानना चाहूंगा कि किस तरीके से जो पीड़ितों ने आरोप लगाया कि भाई हम जब जाते थे तो पुलिस और प्रशासन हमारी सुनता नहीं था, मदद नहीं करता था, आपके पास भी कुछ इस तरह की जानकारियां हैं क्या कि जो लोकल प्रशासन है वो छांगुर के पूरी तरीके से कब्जे में था, पैसे लेकर के जो चाहता था, जैसे चाहता था, जिस तरीके से चाहता था, सब काम कर लेता था? जी, हमने कहा ना कि जो हम लोगों के यहाँ था कि जो हमारी विधानसभा नेपाल बॉर्डर पे है और वहाँ पे आज भी अभी बता ना कि ये घटना होने के बाद भी अभी पिछले संडे को भी जैसे एक गांव है वहाँ पे, जैसे जनरली लोग गांव चुना हुआ है कि आज इस गांव में होगा, अगले दिन उस गांव में होगा, अगले संडे को उस गांव में होगा, किसी दिन और होगा, तो वहाँ पे लोग इकट्ठा होते हैं। उसके बाद बुलाया जाता है उनको और वहाँ पे जैसे एक हड्डी रखते हैं, गाय की हड्डी है, उसमें पानी डालते हैं, बड़े बर्तन में नीचे रखा आता है, उसमें पानी डालने के बाद उसको झाड़ फूंक करके लोगों को पिलाते हैं कि भाई इससे तुम्हारे यहाँ बीमारी नहीं होगी, तुम्हारे यहाँ बच्चे पैदा होंगे, तुम्हारे घर की नौकरी लगेगी, बच्चे सुख रहेंगे, समृद्धि में रहेंगे। इन सब के माध्यम से ये रोज आए दिन काम होता था। कई कई जगहों पे लोग धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। हम लोग सूचना मिली, आदमी को भेजे जाकर के दौड़ा, देखो मारो, या उनको तो उनको भगा दिए, एक दो लोगों को पकड़ के लाए तो थोड़ा बहुत कार्रवाई हो गई, लेकिन ये नहीं था हम लोगों को जानकारी कि भाई उन लोगों को इतना पैसा कहाँ से आता है। 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख रुपए उनको दिया गया, तुम बन जाओ तुमको 2 लाख मिलेगा, तुम बन जाओ तुमको ही मिलेगा। तो ये छोटे समाज के लोग, मतलब जो जैसे जनजाति के हैं, बेचारे सीधे साधे लोग होते हैं, उनको बताया गया, जनसूचित जाति के लोग हैं उनको पिछड़े गए हैं, कई जो सवर्ण समाज के लोग थे तो उनको पैसा ज़्यादा आगाफर होता था जाए। कई ऐसी लड़कियां हैं जो सवर्ण की, जिनकी शादी होकर के नाम परिवर्तित करके उसी जगह रखे हुए हैं लोग, जाकर के गाँव में भी रह रहे हैं। तो इन सब का एक बड़ा रैकेट चल रहा था, लेकिन जब ये छांगुर बाबा का प्रकरण आया तब हम लोगों को लगा कि ये तो हजारों करोड़ की फंडिंग बाहर से आ रही है। अभी बलरामपुर की एक सैकड़ों करोड़ की जमीन, लगभग 100 करोड़ से ऊपर तक की जमीन, 1 रुपए के दान पत्र पे एक मुस्लिम से उसको एक हिंदू नाम दिखा दिया गया। और जिलाधिकारी के घर में अभी 15-20 दिन पहले घटना है, जिलाधिकारी के घर में बैठ करके वहाँ पे नायब तहसीलदार बुलाया गया, वहीं पे, जबकि कमिश्नर के यहाँ चल रहा है, इनको छूने कटका SOC के यहाँ चल रहा है, सिविल न्यायालय में उसका मामला चल रहा था, लेकिन उन्होंने करा दिया। फिर दाखिल खारिज करवाया जबरदस्ती 10 के अंदर, जबकि 45 दिन की मियाद होती, वो भी नहीं देखा गया और वहाँ पर के चेंज करवा करके दे दिया गया। अब ये ज़मीनें महंगे दामों पे ऐसे लोगों को बेचा जाएगा, कोई मदरसा खोल रहा है, कोई कुछ खोल रहा है, कोई किसी को देना है, और ऐसे ऐसे लोग विपक्षियों के द्वारा इसको आदमी काम किया जा रहा है। तो आज जो मुद्दा हमारा बना हुआ है कि आज धर्मांतरण, पूरे विश्व में बलरामपुर किस चीज़ में चर्चा में है कि वहाँ धर्मांतरण का इतना बड़ा खेल चल रहा था, हजारों करोड़ रुपए की फंडिंग हो रही थी। आम जो जनप्रतिनिधि है उनको लगता था जैसे हम लोगों के इलाके में है कि जैसे मुस्लिम हैं, वहाँ पे जो गांव में रहते हैं, गांव में बड़ी कोठी बनी हुई, बहुत बड़ी 20-30 कमरे की कोठियाँ बनी हुई हैं, तो लगता था कि ये दुबई में रह रहे हैं, सऊदी में रह रहे हैं, बम्बई में रह रहे हैं, बढ़िया सेठ, जो कहते हैं सेठ जी आए हैं। तो सेठ जी आते थे तब तो कोठी खुलती थी, बंद रहता था। उसी तरह इनका छांगुर का भी था कि लगता था कि नहीं तो पहले तो भाई आदमी भीख मांगने वाला व्यक्ति, अंगूठी जड़ी बूटी देने वाला व्यक्ति आज इस स्तर पे पहुंच गया, तो लगता कि इनका भी विदेशों में काम चल रहा है, धंधा चल रहा है, इसलिए इनकी कोठी बन गई। लेकिन प्रशासन को तो कम से कम इसमें ये देखने की जरूरत थी। इससे पहले जो DM थे उन्होंने पत्र भी लिखा था, लेकिन उनका पत्र यहाँ तक आया। हम लोगों ने कई बार कहा, हम लोगों को भी धमकियाँ दी गई। अब जाकर के हमने अवस्थी जी उस समय जब प्रमुख सचिव रहे थे प्रमुख, तब वहाँ पे हमने बताया भी था कि इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, और उस पर छोटे समय पे भी कार्रवाई भी हुई। हिंदू वाहिनी के लोग भी जाते थे गांव में, भैया आज यहाँ पे ऐसा हो गया है, हम लोग जब देख के यार वहाँ जाओ, तो किसी को पकड़ा गया, किसी को 2-4 डंडे पड़े, किसी को थाने दिया गया, 151 लगाया, कोई चीज धारा लगी, अपना कर दिया गया। लेकिन आज पता चलता है कि इसके पीछे कितना बड़ा रैकेट था और फंडिंग कहाँ से मिलती थी। लाखों रुपए आदमी दे करके परिवर्तित कराना,
मैं कहा ना कि अभी खत्म नहीं हुआ है, इसको आप चेक करेंगे, आप जरवा से लेकर के वहाँ तक का कई ऐसे गांव हैं, कई ऐसे वहाँ के सक्रिय प्रधान हैं, कई ऐसे नेता हैं जिनके द्वारा इस तरह के कार्यक्रम चल रहे हैं। वो लेकर गांव वालों को बुलाते हैं, उसके नाम पे पैसा दिए जाओ, इनको कर लो, तुम्हारा ये रहेगा, तुम्हारा आवास बनवा देंगे, तुम्हारा ये बनवा देंगे। तो इन सब चीज़ों को लेकर के जो वहाँ चर्चाएं होती रहती हैं, ध्यान देने की इसमें है कि भाई प्रशासन आदमी क्या कर रहा है, लोगों को आप करा रहे हैं। अभी ध्यान लोगों को आकर्षित करने के लिए उन्होंने कहा कि 3% हमको नरेगा में दो, डीएम की तरफ से डिमांड की गई वहाँ पे। अब वहाँ जाके गाँव किया गया, हमने कहा हमें विधानसभा का आदमी नहीं देगा, उस पर हमने चर्चा भी किया सारे लोगों को। उसके बाद धीरे धीरे उनको प्रताड़ित किया जाने लगा, उनके फाइलें उठा ले गए, उनका काम कर दिए। इससे पहले भी जिलाधिकारी रहे, इससे पहले भी लोग रहे, लेकिन आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन इनके आने के बाद ये तरह की चीजें, मौजूदा डीएम की आप बात कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा हेराफेरी हो रही है। मौजूदा डीएम की, जो मौजूदा डीएम है, इन्होंने इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया और जगह जगह पे 6% आप नगर पंचायत ले रहे हैं। लेकिन आप पूछेंगे अभी भी इनके खिलाफ शायद इतिहास में पहली बार रहा होगा उत्तर प्रदेश के कि पूरे ग्राम प्रधान जिले के रोजगार सेवक और सेक्रेटरी एक साथ इनके खिलाफ धरना दिए। उसके बाद वकीलों ने अलग धरना दिया, या बात किया कि डीएम भ्रष्ट ने मतलब मुँह कराओ। तो ये चीज़ें आज आ रही हैं। लोगों की ज़मीनों को आप ले करके सस्ते भाव में ले करके 1 रुपए के दान पत्र पे लिखवा करके और आप करोड़ों रुपए में आप बेच दे रहे हैं, काम कर रहे हैं। ध्यान इधर है और पैसा कहाँ से आ रहा है ये अलग है कि आज जगह जगह पे इतना पैसा आया, इतना बड़ा साम्राज्य छांगुर बाबा का चलने लगा, इतने लोग उससे जुड़े हुए थे। आज लोग आ रहे हैं कि हम लोग थाने पे जाते थे, सुनवाई नहीं होती थी, वहाँ जाते थे, सुनवाई नहीं होती थी। भाई हम लोगों का काम था कि हमने प्रशासन से बता दिया। अगर लखनऊ आकर के हमने पत्र दिया या शिकायत की तो उन्होंने कहा डीएम से हम बात कर ले रहे हैं। उनसे फ़ोन करके पूछा गया, बात किया गया, चिट्ठी लिखी गई, इन्होंने उस पर निस्तारण करके भेज दिया कि नहीं कार्रवाई हो गई। अब क्या कार्रवाई हुई, कैसे हुई, इतना तो कोई ध्यान नहीं था कि भाई आप चिट्ठी कब भेज रहे हैं, किसके खिलाफ क्या कार्रवाई कर रहे हैं, कैसे नहीं कर रहे हैं, इतना आदमी ध्यान तो होता नहीं। जो दिन भर में 100, 200, 500 आदमी आता है मिलने, जो आता है उनको संबंधित थाने से संबंधित ब्लॉक पे, तहसील पे आदमी हम लोग उनको ट्रांसफर कर देते हैं कि जाओ, इनका फ़ोन कर दिया कि भाई इनका काम देख लेना, इनकी मदद कर देना। भैया लोकप्रिय सरकार हमारी है, उत्तर प्रदेश में भी है, केंद्र में भी है, इतनी योजनाएं हम लोग दे रहे हैं कि गांव गरीब किसान आज जिनकी सारी व्यवस्थाएं हम आज पहुंचा रहे हैं, दे रहे हैं। लेकिन उसको न देखते हुए आज इन अधिकारियों के नाते कि आज हम प्रधान प्रताड़ित हो रहा है तो प्रधान हमको वोट क्यों दिलाएगा? अगर प्रधान प्रताड़ित होगा, क्षेत्र पंचायत सदस्य प्रताड़ित होगा, जिला पंचायत सदस्य प्रताड़ित होगा तो क्या डीएम साहब वोट दिलवाएंगे हमको? वोट तो वही देंगे ना, गाँव के जो जनप्रतिनिधि है प्रधान। हम प्रधानों का पैसा बढ़ा रहे हैं, रोजगार सेवक का पैसा बढ़ा रहे हैं, आशा बहू का पैसा बढ़ाएं, आंगनबाड़ी का पैसा बढ़ाएं। अभी आंगनबाड़ी भर्ती हुई, उसमें पैसा सबसे मांगा गया। 3 कैंडिडेट आए, तीनों से 1 लाख रुपये लिया गया, एक का हुआ पैसा रख लिया, 2 का वापस कर दिए। पैसे कौन ले रहा है इस तरीके से? जिले का अधिकारी। अभी वो गवर्नर जा रही थी, डीपीआरओ द्वारा 20-20 हजार रुपए की डिमांड की गई कि गवर्नर साहब आ रहे हैं, 20-20 हजार रुपये सारे प्रधान। तो डीपीआरओ मतलब गवर्नर से और प्रधान से क्या मतलब? किसी प्रोग्राम में मुख्यमंत्री जा रहे हैं किसी जिले में तो पैसा क्यों वसूलोगे आप? किसी गांव में गवर्नर जा रहे हैं तो आप पैसा क्यों वसूलेंगे? 5 से 15 हजार रुपये तक तो हर जगह आदमी वसूल रहा है, हर प्रधान को महीने का पड़ ही जा रहा है। लेकिन आप चर्चा भी करेंगे तो आदमी सोचेगा कि हमारी जांच ना करा दें डीएम साहब, हमको जेल ना भिजवा दें डीएम साहब। इसीलिए 2-4 लोगों को, निर्दोष लोगों को जेल भिजवाया। एक प्रधान की घटना है अभी बलरामपुर का था, उसको जेल भेज दिया। वही अगर छत की पड़ी है, भाई प्रधान अनपढ़ भी होता है, गवार भी होता है, अनपढ़ मतलब बिना पढ़ा लिखा भी होता है, उसको जानकारी नहीं होती है, लेकिन चुनाव लड़ा, जीत गया तो गांव का प्रधान है। अब उसमें छत कितनी मोटी पड़ रही है ये प्रधान तय करेगा कि हम जिस इंजीनियर को रखे हैं वो तय करेगा। आपने एमबी किया, आपने बिल बनाया, आपने पास किया, और जेल कौन गया? प्रधान गया। उसका क्या दोष था भाई? आप क्यों पास किए जब छत पटली थी, छत डल रही थी, जब वो डाल रहा था, छत पड़ रही थी, तब आपको देखना चाहिए। दूसरा प्रधान था, एक तालाब खुदवाया, उसमें भी आप चले गए। अब आप उससे कौन सा इसरो द्वारा आप वहां से देख रहे हैं। भाई हमारे यहाँ गांव लेबर वैसे नहीं मिलती है, लेबर की समस्या है। 250 रुपये, 350 रुपये में घर में प्राइवेट लेबर मिल जा रही है। 252 रुपया लेबर का रेट है। 58 रुपया चींटे का रेट है जो 8000 रुपये में बिक रहा है, मिल रहा है भट्ठे पे। तो आज आदमी नहीं मिल रहा है, तो कभी कोई शाम को जाता है, कभी कोई सुबह जाता है, कभी कुछ करता है। अब उसमें खोदा गया, तालाब में पानी भरा है और ऊपर से इसरो द्वारा जांच करके और प्रधान को और कर्मचारियों को जेल भेज दिया है, छोटे कर्मचारियों को। जहां पैसा जाता है, क्योंकि ये प्रेशर बनाने का काम है, ध्यान आकर्षित दूसरी तरफ लोगों का हो जाए कि डीएम साहब बहुत सख्त हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं
और माल कहाँ से आ रहा है, उधर न तो गिरफ्तारी हो रही है, न तो कोई कार्रवाई हो रही है, न कोई बात हो रहा है। ऐसे निर्दोष लोगों को जेल भेज करके वो अपनी वाहवाही लूट रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। और मुख्य मुद्दा है कि आज धर्मांतरण का या भ्रष्टाचार का कहाँ से पैसा आ रहा है, ये लोग लेकर के पैसा दे रहे हैं। अब हम अगर कोई महिला शिकायत कर रही है कि हमको जबरदस्ती यहाँ से परिवर्तित कराया जा रहा है, काम कराया जा रहा है, या उनके हमारे साथ इन्होंने गलत किया है, छेड़छाड़ घटना हुई है, उनको उठा करके बंद किए, उसका थोड़ी देर बाद वापस भेज दिया गया कि जाओ। कि सरकार आप लोगों की है, केंद्र में है, राज्य में है, तो क्या आप लोगों ने लखनऊ में मुख्यमंत्री के पास, सीनियर अधिकारियों के पास शिकायत नहीं की कि डीएम की इस तरीके का भ्रष्टाचार वहां पे हो रहा है और कार्रवाई नहीं हो रही है? जैसे शिकायत किया गया, ने कहा ना कि शिकायत पे आदमी कार्रवाई, लेकिन शिकायत के बाद जैसे हमने कोई पत्र दिया तो पत्र तो लिख के जाएगा। हमने लिखा कि ऐसा ऐसा हो रहा है, यहाँ पे हुआ, अब पत्र यहाँ से चला गया कि देख के आवश्यक कार्रवाई करें। अब डीएम पास गया, डीएम ने काम स्टार्ट कर दिए। तो डीएम की शिकायत डीएम के पास ही जा रही है? जाएगा तो भाई जाहिर बात है कि अगर हम जिले में कोई शिकायत कर रहे हैं, डीएम की शिकायत तो अलग हो गई। मैंने कहा कि शिकायत किया वहाँ पे, तो जो भी होगा संबंधित विभाग में संबंधित अधिकारी को जाता है, उन्होंने उससे पूछा गया, भाई जिस व्यक्ति की शिकायत है उससे भी तो पूछा ही जाता है। अब वहाँ से सेटिंग हो गई, उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, ये ऐसा है, ऐसा है। कोई व्यक्ति आदमी ये जो है ना कि हर चीज में आदमी, कई ऐसी चीजें होती हैं जो आदमी जानकारी होता है, कई चीजें होती हैं जिनको आदमी खुल के नहीं बता सकता है। तो उनमें क्योंकि भाई हम डर है कि अपने अधिकारी के खिलाफ अगर हम बोलेंगे तो कल को जरा वो तो हटेगा नहीं और हम ही चाप दिए जाएंगे। तो ये स्थितियां आती है ना उस समय। तो इन्हीं सब वजहों से ये लैंड जिहाद का भी काम वहां पे हो रहा था, क्योंकि कई लोगों ने हमसे कहा कि कमिश्नर के लेवल से कोई मामला चल रहा होता था और उसमें नायब तहसीलदार फैसला कर देते थे। ये सब चीजें हो रही थी वहां पे। जैसे बताया कि कमिश्नर के यहाँ मुकदमा है, सिविल कोर्ट में मुकदमा है, और एसओसी के यहाँ वो चल रहा है काम का, और नायब तहसीलदार को बुला करके घर में आदेश बैठा लिखवा करके कि इसको चढ़ा दो इनके नाम, जाके कब्जा दिलाओ, फोर्स गई, सब गई, कब्जा दिलाए। और उन लोगों को जिन्होंने पैसा देके खरीदा है वो आज जेल में है। आज की डेट में भी जेल में एक अंधी लड़की जिसका लीवर खराब है, किडनी खराब है, आंख से एकदम नहीं दिखाता है, 100% ब्लाइंड है, वो आज जेल में है। और जिन्होंने 1 रुपए पे दान पत्र पे मुस्लिम की जमीन हिंदू को मिल गई, ये कहीं आज तक इतिहास में नहीं देखा होगा। हिंदू तो जमीन दे जाता है, लिबरल होता है, काम होता है, लेकिन मुस्लिम कोई अपनी जमीन फ्री में किसी को नहीं देगा। केवल वो इन लोगों के दबाव में कि डीएम साहब उसमें अपना बात किए हैं, देखे हैं, ये आदमी बाद में मैनेज करेंगे कि तुमको ये मिल जाएगा, ये तय करके और सीधे चला गया। तो ये चीजें आपको देखने की बात है ना कि भाई हमारा क्या चीज सही है। पेपर आप देखिए, सही तथ्य जांच करिए। हम कोई चीज अगर लेते हैं, खरीदते हैं, तो हमें तो इतने दिखाई देगा ना कि जमीन में खसरा खतौनी किसके नाम है, पेपर किसके नाम है, पुराना रिकॉर्ड किसके नाम है, वो सब सही था। अब पुराने समय में कोई गलत किया हो या वो किया तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। कि हम वर्तमान में पैसा दे खरीदे तो हम जेल चले गए और सब आराम से टहल रहे हैं, ना अधिकारी उसमें हुआ, ना कहीं कुछ हुआ। तो इन सब चीजों को देखने की बात है। आखिरी सवाल ले लेता हूँ, क्या इसी वजह से जो डीएम हो या बाकी के अधिकारी हो, क्या इसी वजह से छांगुर बाबा जैसे लोगों का, इनके गिरोहों का वहां पे जन्म होता और ये लोग फलते फूलते हैं? भाई आज आप बताइए कि छांगुर बाबा एक दिन की पैदावार तो है नहीं। पहले वो भीख मांगते थे, फिर अंगूठी दुआ ताजवीज करके पहनाने लगे। उसके बाद धीरे धीरे उनका सेटअप नेटवर्क बढ़ता गया, यहाँ से बाहर तक की हो गई, फंडिंग आने लगी, अब धर्म परिवर्तन का मामला चलने लगा। तो ये चीजें देखने की बात है कि अगर बड़ी कोठी बनी हुई है तो उसमें गतिविधियां क्या हो रही हैं, उसके आसपास कौन है, एलआईओ को देखने बात है, इनकी बात है देखने का। अगर लोगों ने शिकायत कई बार किया कि हमारे साथ छांगुर बाबा ने ऐसा किया या बात की या चर्चा की, तो उस पर संज्ञान में कौन लेगा? भाई हर तरह जनप्रतिनिधि तो बैठा नहीं है। जब हमारे पास कोई आएगा तभी तो हम जान पाएंगे। डायरेक्ट आदमी, पीड़ित व्यक्ति संबंधित थाने पे गया, संबंधित अधिकारी के यहाँ गया, डीएम के यहाँ गया, एसपी के यहाँ गया, अब वहां पे उन्होंने कहा ठीक है हम देख रहे हैं इसको, ये करा देंगे, वो करा देंगे, अब कार्रवाई कुछ नहीं हो, चुपचाप जाके बैठ गया। तो ये चीजें देखने की बात है कि अगर सरकार की मंशा है, आज हम काम कर रहे हैं, बढ़िया लोकप्रिय सरकार प्रदेश में और केंद्र में हमारी चल रही है, दूसरी बार हम सरकार बनाए हुए हैं, सरकार की एक छवि अच्छी है कि गांव में पहली बार कोई काम हो रहा है, बिजली आ रही है, पानी मिल रहा है, फसलों की कीमत डबल हो गई है। 1000, 1100, 1200 में पिछली सरकारों में मिलता था 17 से पहले, आज हम 2425 रुपए सरकारी रेट का दाम दे रहे हैं। सब कुछ हमारा अच्छा हो रहा है, तो जनप्रतिनिधि अगर प्रताड़ित होगा तो हमको कोई वोट देगा? ये देखने की बात है कि हमारा जो जनप्रतिनिधि है, हमारे कहने पे हटा, मतलब पोस्टिंग ना करिए, लेकिन हमारे कहने पे अगर हम शिकायत करते हैं तो उसको हटाने का काम तो कम से कम सरकार कर ही सकती है। इसमें देखने की बात है ना कि इसमें आदमी देखते हैं कि हमारा, कि हम ये भ्रष्ट काम हो रहा है।
उसमें पैसा मांगा जा रहा है, सब चीज में लिया जा रहा है, तो उसमें कार्रवाई हो। तो उत्तर प्रदेश में जनप्रतिनिधियों की सुनवाई नहीं होती है, मुख्यमंत्री के पास आप लोग जाते हैं, बाकी लोग पास जाते हैं, सुनवाई नहीं होती है। ये जहां तक आता है, जिसे मुख्यमंत्री के पास आदमी पहुंचा, मुख्यमंत्री से कहा, उन्होंने कहा इसको दिखवा लो, ये आदमी भेजे, तो उसमें आदमी जितना सुनवाई हुई, लेकिन जो चीजें हम लिख करके देंगे, बात करेंगे किसी को, तो वहां पे उसकी जांच होती है, जांच होने के बाद वो लोग रिपोर्ट लगा के भेज देते हैं, कहीं कुछ नहीं है। तो ये चीज आती है ना भाई, हम तो तुरंत तत्काल गए, मुख्यमंत्री ने तुरंत आदेश किया, काम हुआ, लेकिन अब नीचे पहुंचने के बाद जो जांच करने वाला व्यक्ति है, उसने जब आगे कुछ भेजा ही नहीं कि नहीं ऐसा नहीं है, जो उन्होंने शिकायत की थी वो गलत थी, ये वाला सही है, तो जब वो आदमी उसको समाहित कर दिया गया। ये बड़े गंभीर आरोप लगा रहे हैं पूर्व विधायक गैसड़ी से भारतीय जनता पार्टी के शैलेश कुमार सिंह शैलू। उनका कहना है कि जो शिकायतें मुख्यमंत्री तक दी जाती हैं उस पर कार्रवाई तुरंत होती है, लेकिन जब वो शिकायती पत्र नीचे उतर करके जांचकर्ता तक आता है, यानी कि जांच अधिकारी तक आता है, तो कहीं न कहीं लीपापोती देखने को मिलती है बलरामपुर की गैसड़ी विधानसभा और दूसरे इलाकों में। कैमरामैन मनोज कुमार के साथ विशाल प्रताप सिंह, इंडिया टीवी, लखनऊ।